हेलो दीप्ति हम जी। तो हम हेलो तो लेकिन एवरीवन। इस बार अगर वो सुन रहा होगा, अगर इस इधर भी आके वो सुन रहा होगा, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, कान खोल के अपने अगर होशो हवास में सुन ले कि देखो, मैं इस बार अति कर दिए हो। मैं एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार बार देखा, अब नहीं बर्दाश्त होगा। अब या तो तुम या तो हम, अब दोनों में से कोई एक सोशल मीडिया पे, या तो दोनों शांत होंगे, और दोनों में से तो हम शांत नहीं होने और तुम ही झुक करके शांत होगे, या तो मतलब बोल तो रहे हैं, आर या पार, और पार तुम ही होगे। क्योंकि इस बार तुम सोच लिए हो मेरी माँ को कि कोई वैसी औरत है कि किसी का बैक सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी आ गई है, कोई क्रिएटर ऐसी नॉर्मल रोड साइड छपरी है। ये सोच लिया है हर व्यक्ति को एक पहलू पर नाप करके रखने के लिए कि हम एक ही स्टैंड पे सबको, एक ही टेबल पे सबको रख लें। तो इसके अंदर की जो ये गलत फहमी है, बाबू आप दूर कर लीजिए। बाबू सुन रहे हैं? आप तो सुन लीजिए ना, हम आप ही को कह रहे हैं बाबू कि यही दूर कर लीजिए। लटकल है। वो दीप्ति ये जी की लाइव लटकल नहीं छोड़ेगा। है। वो दीप्ति जी की हाँ, लाइव तो कभी नहीं सुन छोड़ता। लीजिए। दीप्ति का लाइव और कभी मिस अगर नहीं आप, करता है। आपका जो साइकोपना है ना, इसके इस व्यक्ति से हम बात किए थे जब कॉल पर ना, इससे बड़ा साइको व्यक्ति कोई नहीं है। और इसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगता है ना कि जब हम आप लोग के पैनल में आकर के आप लोग से बात करके चले जाते हैं और हम एक बात हाँ। कह दे रहे हैं, और सुनिए इसका नीचता देखिए। हम आज देखें कि लोग, हम तो पहले से इसको पहचान चुके थे 6 महीना पहले ही। लोग क्या है ना कि लोग आज भी भ्रम में जी रहा है। इस मतलब ऐसे छोड़िए, अभी आप लोगों के सामने ये लहजा नहीं यूज करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान कम्युनिटी पर एक वीडियो शेयर कर रहा है अपने, जिसमें मेरी माँ को एकदम नीच से नीच गाली दे रहा है वो औरत, और वो ये शेयर कर रहा है। अरे भाई, करेक्ट। तुम्हारे अंदर तो बेटा इतना ही वो ताकत शेयर है। इसलिए कर रहा है, एक्सक्यूज मी स्वैगी, वो इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसने हायर किया है उसे, वो उसने बुलवाया है उससे, तो वो उसने अपना जो काम करा है वो दिखा रहा है। दीदी हायर नहीं, वो उसकी मन की बात है, और जो वो अपने मुंह से कह नहीं सकता है, और वो उसके थ्रू करना चाह रहा है, तो उसका लेवल वहां पर दिख चुका है। और मैं उसको अभी भी खुला एकदम बोल रहे ना कि अगर मैं होशावास में हूँ, तुम भी सुन रहे हो तो होशावास में हो गए, तो सुनना मेरी बात कि अगर तुम सही में एक बाप की पैदाइश हो ना, तो एक काम करना, ये सब बात मेरे मुंह पे आके बोलना एक बार प्लीज। मैं तो चाहता हूं कि तुम कभी जीवन में मेरे से मुलाकात करो, और मैं तुम्हारे साथ बैठूं, और तुम्हारे मुंह से मैं ये सब बातें सुनना चाहता हूं, अगर तुम सही में एक बाप की पैदाइश हो तो। और जो मैं अरे अभी कह स्वैगी रहा हूं क्या ना, बात कर मैं दी। अभी वो भी, आदमियों के सामने कभी नहीं आता है। और आप किसी के भी सामने बैठ के मुंह नहीं खोलता, वो सामने मीठी चुपड़ी चुमड़ी बातें करता है, चूना लगाने वाला काम साइको करता है है। ये दीदी, ये साइको वो है, मैं ये पहले ही फोन पे अपने हंसता ब्लॉग में ऐसे है कई ना। बार बता चुकी हूँ। मैं और स्वाति जी कई बार इसकी साइकोलॉजी पे डिस्कशन कर चुके हैं मेरे ब्लॉग्स में और मेरे लाइव्स में। ये मेंटली, इसको मेंटली इश्यूज है, पता है आपको? ये मतलब साइकोपैथ है ये। एक एक फॉर्मेट में कोई देखिए, एक होता है ना कि एक इंसान का फॉर्मेट होता है कि वो उस लेन में चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, उससे कभी हिलेगा नहीं। लेकिन पता है ये क्या, ये आज लेफ्ट तो कल राइट, तो कल ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, इतना फ्लक्चुएशन हम इंसान के तो मतलब नहीं देख पाए थे। हम परेशान हो गए ऐसे व्यक्ति को देख करके। और मेरे लिए तो सबसे बुरा समय चला ना कि ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़ा हुआ है, जो जीवन में हम कभी नहीं पढ़ते। ऐसे नीच और निहायती बेशरम इंसान से मेरा पाला पड़ा है, और ये सबसे मेरा बुरा कोई वक्त चल बात रहा है। नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी सफाई करने के लिए ना, जैसे पिछले बार दीप्ति ने कहा, पिछले बार अमित मिश्रा आए थे, हो सकता है कि हाँ, भोलेनाथ ने इस बार स्वयं आप ही को भेजा हो। कि पिछले बार भी तो आपने 6 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी तो आपने 2-3 ब्लॉग्स डाले थे जिसमें इसके काले चिट्ठे को आपने ब्लॉग्स के थ्रू लाया था। उसके बाद अरे अमित मिश्रा स्वैगी, आए थे। स्वैगी मेरे राम भाई आए हैं, उनसे इसकी बहुत जलती है। राम भाई आप स्वैगी से कुछ कहना चाहोगे? नहीं, पहले तो सभी को राम राम। राम तो राम राम उसकी राम भाई, भाई, राम जल्दी, राम राम। राम। राम राम भाई सभी को। उसकी जलती क्या है यार? देखो, अगर आप सच बोलोगे तो ऑब्वियसली मिर्ची इंसान को यार लगना है। चलो, लोग बोलते हैं दीप्ति बहन ज्यादा बोलती हैं। यार देखो, अगर कोई इंसान, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कोई माइंड मत, अगर कोई इंसान घर से नंगा निकला है तो हम उसको नंगा ही बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे नहीं यार वो ट्रांसपेरेंट चड्डी पहन के निकला है। ऐसे कोई नहीं बोलेगा। भाई नंगे को हम नंगे ही बोलेंगे। भाई तुम अपने घर का तमाशा रोड में ला रहे हो, और अगर उस पे भाई ऑब्वियसली अगर हमारे घर की आवाज बाहर तक जाएगी, पड़ोसी बात करेंगे। अगर हम चार दीवारी में धीरे धीरे लड़ेंगे तो कोई बात ही नहीं करेगा। तुम पहली बात तो रोड में नंगे घूम रहे हो, अपना घर का तमाशा रोड पे ला रहे हो।
उसके लिए अगर हम चर्चा करो, तुम बोल रहे हो मुझे ट्रोल कर रहे हो, तो तुम वो कर्म क्यों कर रहे हो जिसकी तुमको सजा मिल रही है, और उसके ऊपर जो तुम ऐसी दो कौड़ी की औरतें ला रहे हो जो वैश्यवृत्ति को सपोर्ट करती हैं। भाई देखो, ये कोई ना गलत बात नहीं है। जो सरकार भी मुहिम चलाती है वो वैश्यवृत्ति को कम करने के लिए चलाती है, लेकिन तुम ऐसी औरतों को सपोर्ट नहीं हो जो वैश्यवृत्ति को प्रमोट कर रही हैं, जो उस परिवार से बिलोंग करती हैं, जो वैश्यवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तुम उनके संग पैनल शेयर कर रहे हो, उनकी कम्युनिटी शेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा स्तर तो यार यही दिख गया मेरे को। तुम जब एक मुंह बोली बहन के संग ये कर्म कर सकते हो, दूसरी के संग तो तुम ये कर्म कर रहे हो, तो इसमें कोई ताजुब नहीं लगा मेरे को कि तुम्हारी जो बहन थी, तुम उसके लिए, भाई मैं इसको देखता नहीं, थोड़ा बहुत जो सुना मैंने तो उससे यही अंदाजा लगाया, जब एक मुंह बोली बहन के संग ये कुकृत्य कर सकता है, तो दूसरी मुंह बोली बहन के संग तो ये गंदे, मतलब ये उसके संग गंदगी तो कर ही सकता है ना। ये तो इनके पारिवारिक नेचर में है। तो ऐसे इंसान को तो अच्छा तो हम कहीं से नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो एजुकेशन में जाता है उसमें इसकी क्या एजुकेशन है, मुझे तो ये जानना है। कोई अच्छा एजुकेशन पढ़ा लिखा बंदा होता, वो बोलता अपने घर में कीप साइलेंट, डिसिप्लिन में रहो, हमको धीरे बात करना। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी सभी के मोबाइल लेके चिल्ला चिल्ला के अपने घर के तमाशे रोड में, हालांकि घंटा तुम्हारा डिसिप्लिन है, घंटे तुम एजुकेटेड इंसान हो, कहाँ से तुम एजुकेटेड हो गए? पहले तुम अपना घर का नंग्यापा करके रोड पे तुम्हारे सोशल मीडिया पे खड़े और अपने आप को क्रिएटर, तेरे में क्रिएटिविटी क्या है? तेरे में तू पहले अपना हुनर बता हमको क्या है, मतलब तू किस दम पे सोशल मीडिया पे? तेरी सिर्फ एक ही है, तू अपने घर को पूरा नंगा करके तू सोशल मीडिया पे बैठा है, इस कारण तू एक नंगा क्रिएटर है। तेरे लिए शॉर्ट में यही बात है मेरे लिए, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जो कुतिया तूने पाला है उनसे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, और हमारी दीप्ति बहन को तो और नहीं पड़ता है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसी 50 कुतियों को झेल लेंगे अकेले को, उनको हमारी जरूरत भी नहीं है। तो बस इसके लिए इतना ही था मेरे को, और मैं इसीलिए पैनल पे ही आया था। मैंने चलो आज थोड़ा सा इसको मैसेज दिया जाए। और राम भाई थोड़ा सा स्वैगी को कह के जाइए कि मतलब डटे रहना है और इसको साफ करना है। नहीं सही भाई, आप तो करो। मैं एक्चुअली बैक पैनल पूछ रहा था कि मतलब आपका क्या मुद्दा है, आपको मैं एक्चुअली मैं इस तरह बाल्य कंट्रोवर्सी में ज्यादा पढ़ता ही नहीं, मैं लोगों को देखता ही नहीं हूँ। तो बस दीप्ति बहन की लाइव है, अब मैं आपके बारे में जानूंगा, और अगर आप इसके लिए डटे हो तो डटे रहो। ये कुछ नहीं, फोक्का इंसान है, खोखा है ये अंदर से, देखे नहीं कैसे बिल्कुल एक हड्डी पे खड़ा है, ये क्या लड़ पाएगा? इसके डार्क सर्कल सही हो नहीं पा रहे हैं, चेहरे की गंदगी जा नहीं रही है। जो इतना पैसा कमा रहा भाई, उसके चेहरे में एक रौनक रहती है, ग्लो रहता है। इसको देखो अंदर ही अंदर कुड़ा जा रहा है, बिल्कुल मरा जा रहा है। बिल्कुल, अब जो पुड़िया के नशे करते हैं वो जितना पैसा कमा ले, वो रहेंगे वैसे रोड छाप ही दिखेंगे, और इसको देख लो पूरा रोड छाप दिखता है। तो इसको तो सही है भाई, आप तो